इतना ही नहीं, यहां देखो धुंध पड़ता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वो भी काला ही होता है, और अंधकार भी काला होता है, वो हाथी भी काला होता है, और शेर, बबर शेर, उसके जो बाल होते हैं वो उसी तरह होते हैं जैसे अरुणोदय के समय सूर्य की किरणें होती हैं। इसलिए ये उपमा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अद्भुत उपमा प्रदान की है। जैसे बबर शेर के ये सब केस ऐसे होते हैं, ऐसी सूर्य की किरणें भी सहस्त्रमाली हैं, हजारों किरणें उनकी इस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं, इसलिए इनको करमाली कहा। पद्म पुराण में जो सृष्टि खंड है, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में एक बड़ी सुंदर चर्चा है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा है कि यह सूर्य नारायण इस एकार्णव के जल से ही प्रकट हुए। सबसे प्रथम सूर्य का प्राकट्य जल से ही है। एकार्णव के जल से भगवान आदि ब्रह्म के रूप में भगवान सूर्य प्रकट हुए, क्योंकि सृष्टि में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। यह पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वर्णन है। तो भगवान आदि ब्रह्म सूर्य के रूप में जब प्रकट हुए तो ब्रह्मादि देवता सूर्य भगवान का दर्शन करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। इतना प्रचंड प्रकाश था, ऐसी कांति थी भगवान सूर्य की किरणों में कि उनके प्रचंड तेज को देवता सहन नहीं कर पा रहे थे। देवताओं के दिव्य नेत्र भी चकाचौंध से भर गए, दर्शन नहीं कर पा रहे थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज प्रकाश तो हो गया, लेकिन लोग तो अंधकार में अंधे होते हैं, हम लोग तो प्रकाश में अंधे हो रहे हैं। इतना तेज प्रकाश है कि आंखें नहीं खुल रही है इस प्रकाश के आगे। अब क्या करें महाराज, ऐसा तो करो कि ये देवता हम सब के लिए उपयोगी हो जाएं। तब ब्रह्मा जी ने पद्म पुराण सृष्टि खंड में ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की है, और स्तुति करके कहा है कि आप ऐसी कृपा करें कि सारी सृष्टि आपका दर्शन कर सके, आपकी पूजा कर सके, आपकी उपासना कर सके, ऐसी कृपा करें। भगवान सूर्य ने कहा कि हमारी करोड़ों करोड़ों जो किरणें हैं, ये निश्चित ही संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने में समर्थ हैं। अब ये हमारी प्रकृति है, इस प्रकृति को हम कैसे छोड़ दें? तो आप यदि हमें बहुत सबके लिए उपयोगी बनाना चाहते हैं तो आप एक काम करें, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी सुंदर कथाएं हैं, इसके माध्यम से तमाम पुराणों की कथाएं भी सुनने को मिल जाएंगी। भगवत कृपा से दास को पद्म पुराण के भी आद्योपांत पारायण का सौभाग्य मिला। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप उपयोगी बन जाइए सबके लिए। सूर्य नारायण बोले, हम अपना तेज, अपनी किरणें कैसे कम करें, हमारी करोड़ों करोड़ों किरणें हैं, तो आप यदि हमको सर्वोपयोगी बनाना चाहते हैं तो आप तो विधाता हैं, ब्रह्मा हैं, सृष्टिकर्ता हैं, तो आप ऐसा करो, खराद दो हमारी किरणों को, कुछ छांट दो, हमारी किरणें कम कर दो। तो ब्रह्मा जी ने वज्र की शान बनवाई, और वज्र की शान बना करके उस पर सूर्य भगवान को आरोपित करके उनकी जो करोड़ों करोड़ों किरणें थी उनको छांट दिया ब्रह्मा जी ने। जब उन किरणों को छांटा तो उन छटी हुई किरणों से क्या क्या बना, पद्म पुराण में लिखा है। महाराज जी, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी उसी से बना है। इसलिए सुदर्शन चक्र को सूर्य रूप ही माना गया। और यमराज का दंड, यमदंड, वो भी सूर्य की किरणों से बना। भगवान शंकर का त्रिशूल भी सूर्य की किरणों से बना। और काल का खड्ग
जो काल बलि से हम कर धन धान समारे अंत चले उठरी ते बचे न काल बलि ते। जिस काल बलि से कोई बचता नहीं है, उस काल का कराल करवाल खड्ग वो भी सूर्य नारायण की किरणों से बना। और भगवान कार्तिकेय के हाथ में जो शक्ति है, उस शक्ति का निर्माण भी सूर्य की किरणों से हुआ। और भगवती जगदम्बा दुर्गा के हाथ में जो त्रिशूल आदि अस्त्र शस्त्र हैं, वो भी सूर्य की किरणों से ही खराद कर बनाए। ये विलक्षण बात पद्म पुराण में वर्णन है। तो केवल 1000 किरणें सूर्य की रह गई, बाकी सब किरणों को छांट करके दिव्य अस्त्र शस्त्र बना दिए गए। इसलिए कैसा है आदित्य हृदय में सहस्रांश है ना। ओम ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतयासितम रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय संपस्थितम दैवतैः समागम्य दृष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद् रामो मगस्थो घुमास्दा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयस्यसे आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनम जयावहं जपन् नित्यं अक्षयं परमं शिवं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिंताशोकप्रशमनो मायुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूज्यस्व विस्सुन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको हेसो तेजस्वी रश्मिभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोस्तुते नमः। एष देवासुरगणान् लोकान् पादकविस्त्वी एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दा प्रजापति महेन्द्रो धन्दो कालो यमः सोमो हिपाम्पति पितरो वस्वा सद्य सनो मर्तो मनु वायुर्वन्ये प्रजापाणा ऋतुकृता प्रभाकरा आदित्य सविता सूर्या खगा पूघा गवस्तवान् सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरा हरिदस्वा सहस्रार्ची सप्त सप्तर्मरीचमान तिम्रोन्मथना संवस्तुष्टा मार्तण्डकुंसमान अग्निगर्भोत ते पुत्रा शंखा सस्रनाशना व्योमनाथस्तमे भूदिर्गिजुषां पार्गा घनवृष्टिपां मित्रो विधि बलमंगम आत्पी मंडली मृत्यु पिंगला सर्वतापना कबीर विश्व महातेजा रक्ता सर्वभूतवा नक्षत्र ग्रह ताराणाम दुपो विश्वभावना तेजसामपि तेजस्वी आत्मा नमस्ते नमः पूर्वाय गिरे पश्चिमायाद्रे नमः ज्योतिर्गणानां पते दिनाधिपते नमः जयाय जय भद्राय हरियस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमोग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रोधाय प्रचंडाय नमोस्ते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यादित्य वृक्षसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय बुभुषे नमः तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मृतात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पते नमः तप्तचामी कराभय हरे विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचे लोकसाक्षिणे नास्यतेष विभूतं तमे विसृत प्रभु पायत्येस्तपत्येष वर्षत्येष गवस्त्वी एष सुप्तेषु आगर्ति विहितेश्वरनुष्ठा एषु चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रणां देवास्य कृतविशिव क्रतूनां फलमेव च यान् कृत्यान् लोकेषु सर्वेश्वरं प्रभु येन मापत्सु कृच्छेषु कान्तरेष्मिषु कीर्तन पुरुषा कस्य नावसेजित राघो पूजेष्वेन मेकाग्रो देवदेव जगत्पदम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जयस्यसि ए मुक्ता ततोऽगस्तो जगाम सदागतं धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतान् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भूत्वा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रीतात्मा त्रिराचम्य शुचुर्भूता धनुराजाय वीरवान् रावणं प्रेक्ष्य जप्तेजं परम हर्षमवात्वान् त्रिराचम्य शुचुर्भूता धनुराजाय वीरवान् अथर्वरवदन निरीक्षाणाम मुदितमना परम प्रश्माणा निश्चरपति संक्षेम मदित्वा स्वर्गण मध्यगतो वचस्त्वरेति। इस प्रकार से भगवान सूर्य का स्तोत्र आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश भगवान अगस्त्य ने राम जी को किया है और कहा ये 3 बार जप करोगे पाठ करोगे तो युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त करोगे। इसलिए आदित्य हृदय के विनियोग में ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगा। ब्रह्म विद्या पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे आदित्य हृदय के श्रद्धा पूर्वक 3 पाठ करे तो उसे इसी जीवन काल में विशुद्ध भगवत तत्व का ज्ञान हो ही जाएगा, ब्रह्म विद्या की सिद्धि हो जाएगी। और
सर्वत्र जय सिद्ध हो, संपूर्ण विकारों पर विजय उसको सहज प्राप्त हो जाएगी। ऐसी महिमा भगवान सूर्य की है। तो एक भाव ये भी है कि इसलिए भी सूर्य नारायण का द्वितीय पद में गोस्वामी जी स्तवन कर रहे हैं विनय पत्रिका में कि हमारे इष्ट, हमारे आराध्य श्री राम जी ने भी आदित्य हृदय के द्वारा भगवान सूर्य का स्तवन किया है। तो सूर्य की स्तुति से राम जी प्रसन्न होंगे, इसलिए राम जी की प्रसन्नता के लिए भगवान सूर्य का वे स्तवन कर रहे हैं। तो वहां सहस्रांशों ये शब्द आया है, 1000 किरणें ही भगवान सूर्य की शेष बच गई और उसी से सब होता है। किंतु जब महाप्रलय का समय होता है तब भगवान अपनी अनंत किरणों को प्रकट करके सबको भस्म कर देते हैं। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। और कैसे हैं? दहन दोष दुख दुरित रुजाली। आप दोष दुख दुराचार और रोग इन सबको भस्म कर देते हैं। दहन, इन सबको भस्मसात कर देने वाले हैं आप। दहन दोष दुख दुरित रुजाली, सबका दहन कर देते हैं। अब देखो, बहुत ध्यान से सुने। प्रातः काल जो संध्या करते हैं तो क्या कहते हैं? ओम सूर्यस्य मा मन्युश्च मन्युपतेश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यद्रात्र्या पापमकारशम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उदरेण शिश्ना रात्रिस्तदबलुम पतु यत्किंच दुरुतम मयि इदमहम मामृत योनौ सूर्ये ज्योतिष जुहोमि स्वाहा। तो अब सूर्य की किरणों में ही रात्रि में जो जाने अनजाने इंद्रियों से, मन आदि से पाप हो गए हैं, उन सबको भस्म किया जा रहा है। तो आप संपूर्ण दोषों को भस्मसात करने वाले हैं। मध्याह्न काल में भी आप रूप जल और सूर्य, इनकी ज्योति में ही, और जो यदुच्छिष्टम भोज्यम्बा यदवा दुश्चरितम मम सर्वम पुनंतु मामापो शतांच प्रतिग्रह गुस्वाहा कह करके आहुति की जाती है। और सायंकाल में भी अग्निश्चमा, क्योंकि अग्नि भी सूर्य का ही स्वरूप है। अग्निश्चमा मन्युश्च मन्युपतश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यदन्ना पापमकारशम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उदरेण शस्ना हस्तदबलम पतु यत्किंच दुर्तम मयि इदमहम मामृत योनौ सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। तो आप त्रिकाल संध्योपासन के द्वारा सबके समस्त प्रकार के दुरित को, पापों को, दुखों को, दोषों को आप जला करके भस्म कर देते हैं। ऐसा आपका स्वभाव है। रोगों को भी आप नष्ट कर देते हैं। दरिद्र का नाश कर देते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर द्वेष आदि जो दोष हैं, इन दोषों को भी आप समाप्त कर देते हैं। जन्म मरण दारिद्र्य ये सब दुख के कारण हैं, इन दुखों को भी आप मिटा देते हैं। महाराज जी लिखा है, आदित्याय नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं बारंबार, वो हजारों जन्म लेने पर भी कभी दरिद्र नहीं होते हैं। दरिद्र वही होते हैं जो सूर्य भगवान का तिरस्कार करते हैं। एक बात और हम आपको बतावें, बिच्छू, ततैया, सर्प आदि जो विषैले प्राणी हैं, ये उसी को काटते हैं जो किसी न किसी प्रकार से भगवान सूर्य का अपमान जिसके द्वारा हो जाता है। ये पापों का दंड देते हैं। फुटकर पाप जो है ना, ये सब उनके दंड देते हैं। सूर्य की ओर थूक देने पर, सूर्य की ओर लघुशंका करने पर। इसलिए यात्रा काल में भी ये ध्यान रखना चाहिए, जिस दिशा की ओर सूर्य हो उस दिशा की ओर हम मूत्र त्याग न करें। मल मूत्र त्याग के समय सूर्य की ओर न देखें। इसलिए हमारे यहाँ विचार किया किस दिशा की ओर मुंह करके बैठे, ये विचार इसलिए किया गया। सूर्य नारायण की बड़ी भारी महिमा है। सूर्य की उपासना से किसी प्रकार का दोष पाप नहीं रह जाता है। हमारे वृंदावन की एक महानतम विभूति
जिनके संबंध में पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते थे कि इस युग में कलिकाल में विशुद्ध ब्राह्मण का दर्शन करना हो तो पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी का दर्शन करना चाहिए। ऐसा वाक्य करपात्री जी ने जिनके संबंध में कहा था, ऐसे पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी। एक 102 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए। कितने साल की उम्र में? 102 साल पक्के। और रात्रि को 2 बजे उठ ही जाते थे वो, 2 बजे रात को उठ जाते थे। 12 मास गुरु जी का नियम था रात्रि को 2 बजे उठने का। सोते कितने बजे थे? 11 बजे विश्राम में जाते थे गुरु जी, 2 बजे उठ जाते थे। और उनको स्नान आदि में समय लगता था। और वहां रहने वाले विद्यार्थी जो गुरु जी की सेवा में रात्रि को स्नान कराते थे, वो सब उनके पहले गुरु जी के पहले तैयार हो जाते थे। अब सोचो कैसी सेवा गुरु जी की ब्राह्मणों ने, ब्रह्म विद्यार्थियों ने की। और फिर गुरु जी संध्योपासन करके 1 सहस्त्र गायत्री जप के गुरु जी पहुंच जाते थे विद्यालय। सवेरे 5 बजे पैदल चल के गुरु जी विद्यालय पहुंच जाते थे और बिना खाए पिए 10 बजे तक वेद पढ़ाते थे। और फिर कुछ थोड़ा सा दूध वगैरह 12 घाट से आ जाता था तो थोड़ा दूध ले लेते थे गुरुजी। और इसके बाद गुरुजी फिर व्याकरण आदि पढ़ाते थे। 11 साढ़े 11 बजे गुरुजी फिर बाद में रिक्शा से चलने लगे, नहीं तो पैदल चलते थे। पैदल चलकर गुरुजी फिर आते थे तो 11:30 पौने 12 बजे दास वहां गली में, सेवा कुंज वाली गली में उनकी प्रतीक्षा करता हुआ खड़ा रहता था। तो गुरुजी की बेत ले लिया, गुरुजी का थैला ले लिया, फिर गुरुजी भीतर गए। फिर मध्याह्न संध्या गुरुजी वहीं विद्यालय में ही कर लेते थे। और इसके बाद फिर गुरुजी प्रसाद पाते, प्रसाद पाके फिर पढ़ाते, फिर पढ़ाने बैठ जाते। तो फिर पढ़ाने बैठ जाते तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक गुरुजी पढ़ाते रहते थे। आप सोचो, बिना विश्राम किए गुरुजी सवेरे 5 बजे से लेके रात्रि को 10 बजे तक पढ़ाते थे। 5:30 बजे शाम को फिर स्नान करके फिर संध्योपासन में बैठ जाते थे, गायत्री वगैरह जप करके। 9 बजे फिर एक ही समय भोजन करते थे। 24 घंटे में एक समय भोजन, दोपहर में भोजन करते थे, रात्रि को थोड़ा दूध लेते थे बस। और फिर 11 बजे शयन करते, 11 बजे तक पढ़ाते थे रात को, और फिर सो जाते थे, फिर 2 बजे उठना। और उनकी कोठरी में अंधेरा रहता था, लाइट जलाने नहीं देते थे। अब पुस्तक में टीका में छोटे अक्षर पढ़ने में थोड़ी सी असुविधा भी होती थी। एक खिड़की खोल के रखते थे। वो कहते देखो गुरुजी लाइट जला लें, तो गुरुजी कहते अरे सूर्य भगवान का अपमान हो जाएगा, दिन में तुम लाइट जला रहे हो, सूर्य का अपमान मत करो। यही पूज्य पहाड़ी बाबा भी कहते थे, दिन में लाइट जलाने से सूर्य का अपमान हो जाएगा। कहते लाइट वाइट मत जलाओ, नहीं जलाते। और पंचांग भी पढ़ लेते थे। तो एक बार हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपको चश्मा नहीं लगता? आप छोटे से छोटे अक्षर देख लेते हो, पढ़ लेते हो। तो गुरुजी बोले, हंस करके बोले, हम संध्या करते हैं। हमने कहा हम लोग भी संध्या करते हैं। बोले हाँ, अब हम संध्या करते हैं। और तीनों समय कहते हैं, पश्येम शरदशतम, जीवेम शरदशतम, प्रव्राम शरदशतम, है शृणुयाम शरदशतम। तो 3-3 बार प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना व्यर्थ चली जाएगी? तच्चक्षुर्देवहतम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदशतम, जीवेम शरदशतम, गुम शृणुयाम शरदशतम, प्रव्राम शरदशतम, शतमदीनाः श्याम शरदशतम, भूयस्य शरदशतात्। ये हम प्रार्थना नित्य करते हैं। सैकड़ों वर्ष सुनते रहें, देखते रहें, बोलते रहें, वो व्यर्थ चली जाएगी प्रार्थना। फिर उन्होंने अपने जीवन की घटना सुनाई, सुनकर के आपको बड़ी प्रेरणा मिलेगी, कैसी श्रद्धा होती है। बोले धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज यज्ञ करा रहे थे। बिहार प्रदेश की बात है, लक्ष्य चंडी यज्ञ हो रहा था और गुरुजी भी उस यज्ञ में थे। तो कहते एक दिन पाठ करते करते, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते करते मेरी नेत्र ज्योति चली गई। ऐसी चली गई कि एकदम अंधकार हो गया नेत्रों के सामने। और गुरुजी जीवन भर स्वपाकी तो थे ही,
तो बोले समस्या ये हुई कि अब क्या करें। अब यदि कह देते हैं कि हमको दिखना बंद हो गया तो स्वामी जी को चिंता हो जाएगी, फिर लोग हॉस्पिटल ले जाएंगे। जीवन में हॉस्पिटल गए नहीं, अंग्रेजी दवाई छुई नहीं। तो दुर्गा सप्तशती तो कंठस्थ सब पाठ कर लिया, संध्योपासन भी कर लिया, और एक विद्यार्थी का हाथ पकड़ के अपने निवास तक भी पहुंच गए, और ये किसी को नहीं बताया कि मैं अंधा हो गया। अब बोले वहां अपने जपादि करके और हमने भगवान सूर्य का स्तवन आरंभ किया है, जो चाक्षुषी विद्या है, चाक्षुषी विद्या का पाठ आरंभ किया। तो पूरी रात एक आसन से बैठकर चाक्षुषी विद्या का पाठ करते रहे। सवेरे 4 बजते ही मेरे नेत्रों में पुनः ज्योति आ गई, और बोले तब से अब तक हमारी आंख में कोई रोग नहीं हुआ। चश्मा कैसा होता हमने जाना भी नहीं। तो सारे रोगों का नाश करने वाले भगवान सूर्य नारायण हैं, संपूर्ण दोषों के नाशक हैं। और ये जितने शरीर में रोग है ना, विस्फोटक कुष्ठानी मंडलानि विचर्चिका, ये चान्य दुष्ट रोगाश्च ज्वरातिसार का दया, अतिसार ज्वर आदि, ये सब के सब रोगों को भगवान सूर्य समाप्त कर देते हैं। इसलिए लिखा है आरोग्यम भास्करादिच्छेद, आरोग्य की कामना भगवान सूर्य से करना चाहिए। सर्वरोगैर्विरहिता सर्वपाप विवर्जिता त्वद्भाव भक्त सुखिनो भवन्ति चिरजीवितः। लिखा है जो भगवान सूर्य के प्रति भक्ति रखते हैं वे संपूर्ण पापों से विवर्जित होकर के और सुखी चिरजीवी होते हैं। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। तो ये सूर्य की उपासना प्रत्येक सनातन धर्मी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यज्ञोपवीतधारी द्विजातियों को त्रिकाल संध्या, और जो यज्ञोपवीतधारी नहीं है उनको आमंत्रक संध्या, पर सूर्य को अर्घ सबको देना है। सूर्य की भक्ति सबको करनी है, क्योंकि लिखा है संध्योपासन मात्रेण कल्मषात् पूतताम ब्रजेत। संध्योपासन मात्र से संपूर्ण कल्मषों की निवृत्ति हो जाती है, रोगों से छुटकारा हो जाता है। ऐसे भगवान सूर्य की अनंत महिमा है।